जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया है। इसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। जवान बीएसएफ की 37 बटालियन की पार्टी के थे। ये हमला श्रीनगर के पास गांदरबल जिले में हुआ। जम्मू और कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि बीएसएफ के 2 जवान जो ड्यूटी का हिस्सा थे, पास की दुकान से कुछ खरीदने गए थे। इस दौरान बाइक सवार 2 आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आतंकियों ने उनके पास से हथियार भी छीन लिए। उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी करके हमने जांच शुरू कर दी है। सोमवार से शुरू होगी देश भर में घरेलू उड़ानें। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से उड़ानों पर लगी है पाबंदी। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानों भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार है। 25 मई को लॉन्च करेगा रियलमी का पहला स्मार्ट टीवी। ब्लाइंड सेल शुरू। कंपनी का दावा है सेगमेंट के अन्य टीवी से 20% अधिक ब्राइटनेस मिलेगी। रियलमी टीवी में 64 बिट ARM Cortex A53 CPU और Mali 473 MP3 GPU के साथ MediaTek प्रोसेसर दिया गया है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 24 वॉट के 4 स्पीकर दिए गए हैं। कंपनी ने इस टीवी को ड्यूरेबल बनाने के लिए कई टेस्ट किए हैं। रियलमी टीवी की क्वालिटी को चेक करने के लिए इसे -20 डिग्री तापमान 760 मिलीमीटर ड्रॉप टेस्ट के साथ इसमें रिमोट के बटन्स और ऑन ऑफ स्विच को 5000 बार टेस्ट किया गया है। कोरोना वायरस संकट के चलते देश में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 2 नॉन एसी ट्रेन चलाने की घोषणा करके लोगों को राहत दी है। रेलवे ने मंगलवार इसकी सूचना दी है। नए नियम के मुताबिक इन ट्रेनों के लिए 7 दिन पहले टिकट बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि रेलवे ने अभी इसके लिए तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 दिन पहले इसके लिए टिकट बुक की जा सकती है। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए करवा सकते हैं। इन ट्रेनों के जरिए कोई भी सफ़र कर सकता है। इसमें जनरल बोगी नहीं होगी। ये स्पेशल ट्रेनों की नॉन एसी ट्रेन है। इन ट्रेनों में उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो फिलहाल विशेष ट्रेनों के लिए लागू है। इसके साथ स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करना होगा। समय से पहले स्टेशन पहुंचना होगा और एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। लॉकडाउन में छूट से बड़ी आवाजाही। नए केसेस तेजी से बढ़ने के पीछे लॉकडाउन में दी गई छूट भी एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही हुई है। प्रवासी मजदूर अपने राज्य पहुंच रहे हैं। इससे नए आबादी में कोरोना वायरस फैल रहा है। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों का डेटा देखकर ये साफ बात पता चलती है, जहां प्रवासियों के पहुंचने पर केसेस की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। टेस्टिंग में कौन सा राज्य आगे? तमिलनाडु ने अब तक करीब 3.5 लाख टेस्ट किए हैं। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पे 2,93,998 टेस्ट हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 2.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश 2 लाख टेस्ट के करीब है, जबकि कर्नाटका में 1.60 लाख टेस्ट पूरे करवाने वाला है।